सर्टिफाइंग ऑफिसर का क्या मतलब होता है लेबर लॉ के अंदर। तो सबसे इजी सा टर्म है कि सर्टिफाइंग ऑफिसर कौन होता है। एक लॉ है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946। इसके अंदर सर्टिफाइंग ऑफिसर उस आदमी को बनाते हैं जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स को ऑडिट करता है। यानी हर कंपनी में एक स्टैंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। और स्टैंडिंग ऑर्डर्स होते क्या है, इसमें एक ऐसे रूल्स होते हैं, इसमें लिखा रहता है कि हमारे एजेंट किस तरह काम करेंगे, कितने बजे छुट्टी पे जाएंगे और कितना काम करेंगे, ये सब लिखा होता है। तो इस सर्टिफाइंग ऑफिसर का बस यही काम रहता है कि स्टैंडिंग ऑर्डर को ऑडिट करना, देखना कि ये रूल्स जो बने हैं लॉ फेयर हैं, जस्ट हैं या नहीं। अब सवाल आता है कि कौन बन सकता है सर्टिफाइंग ऑफिसर। सर्टिफाइंग ऑफिसर बनने के लिए एक लेबर कमिश्नर का जो ऑफिसर की पोस्ट होती है वह क्वालिफाइड होता है सर्टिफाइंग ऑफिसर बनने के लिए, या फिर कोई भी पर्सन जिसको सरकार बना दे या राज्य बना दे, एनी अदर ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, या फिर वो सेंट्रल बना सकती है या स्टेट, टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ सर्टिफाइंग स्टैंडिंग ऑर्डर्स अंडर द एक्ट। अब मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है सर्टिफाइंग ऑफिसर के। 2 क्लॉज सी के अंदर जैसे कि मैंने बताया इसकी डेफिनेशन दी हुई है, बट इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है। सर्टिफाइंग ऑफिसर मेन जॉब इज टू एग्जामिन द ड्राफ्ट, जैसे कि मैंने बताया कि ड्राफ्ट को एग्जामिन करता है। ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स है, बस इसी को ये चेक करेगा इसके अंदर जो पॉइंट्स दिए हुए हैं फेयर है, जस्ट है, लीगल है या नहीं, कंप्लाई विद लीगल स्टैंडर्ड्स के लीगल स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई कर रहा है कि नहीं इसके अंदर जो भी नॉर्म्स लिखे हुए हैं। क्योंकि एक कंपनी होती है वह अपनी कंपनी एक बनाती है स्टैंडिंग ऑर्डर्स, उसी के अंदर लॉ लिखती है। अब देखिए फंक्शंस क्या क्या हैं सर्टिफाइंग ऑफिसर के। सर्टिफाइंग ऑफिसर्स के कुछ कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट के अंदर दिए हुए हैं। सबसे पहला सर्टिफाइंग ऑफिसर का काम होता है कि रिव्यू करना। जो भी स्टैंडिंग ऑर्डर आ गया है किसी कंपनी के अंदर वो देखेगा कि ये सही है या नहीं। कंसल्ट करेगा वर्कर्स से, कंसल्ट विद वर्कर्स। स्टैंडिंग ऑर्डर लगा हुआ है कंपनी में, वो जाएगा वर्कर्स से पूछेगा, बात करेगा कि या ट्रेड यूनियन के हेड से कि जो स्टैंडिंग ऑर्डर लगा हुआ है इसका फीडबैक बताइए, इसमें कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है आप लोगों को, और ऑब्जेक्शन है तो उनको भी आप हमसे बस शेयर करिए। अगर कोई ऑब्जेक्शन होता है तुरंत ही सर्टिफाइंग ऑफिसर एक हियरिंग बैठा देता है, और कंपनी यहाँ पे रहती है, एजेंट यहाँ पे रहता है, और सर्टिफाइंग ऑफिसर यहाँ पे रहता है, सुनता है। मॉडिफाइज एंड अप्रूव्स स्टैंडिंग ऑर्डर। किसी भी कंपनी ने स्टैंडिंग ऑर्डर को अपने कंपनी में लागू कर दिया है, अब ये थोड़ी नहीं है कि उसने कुछ भी लागू कर दिया है, कोई भी कानून नहीं बना सकता। उसके लिए सर्टिफाइंग ऑफिसर है, वो खुद सर्टिफाई करेगा कि ये सही है या नहीं। मेक नेसेसरी चेंजेस टू द ड्राफ्ट। अगर स्टैंडिंग ऑर्डर्स के अंदर कुछ नेसेसरी चेंजेस की जरूरत है, कुछ बदलाव की आवश्यकता है, तुरंत ही इसको चेंज करेगा सर्टिफाइंग ऑफिसर। वो ऐसा बनाएगा स्टैंडिंग ऑर्डर को कि दोनों लोगों के लिए ये कम रिजनेबल रहे, फेयर रहे, यानी कंपनी के लिए भी एजेंट के लिए भी। सर्टिफाई स्टैंडिंग ऑर्डर्स। वन सेटिस्फाइड विद द फेयरनेस ऑफ द स्टैंडिंग ऑर्डर्स सर्टिफाई देम, मेक देम लीगली बाइंडिंग। ऐसा होना चाहिए जो लॉ को बाइंडिंग करे। डिस्प्ले ऑर्डर्स। हर कंपनी में ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स चिपके होने चाहिए। ऑर्डर्स आर डिस्प्लेड प्रोमिनेंटली। हैंडल अपील्स। अगर स्टैंडिंग ऑर्डर्स को लेके कोई भी अपील है, तो अगर मान लीजिए एजेंट को लगता है कि जो सर्टिफाइंग ऑफिसर है वो बाइस्ड है, कंपनी की तरफ से ज़्यादा झुकाव है इसका, तो एजेंट को अगर बराबर से हक नहीं मिल पा रहा है तो तुरंत ही इसका अपील भी कर सकता है। तो ये एक पूरा लेक्चर था कि स्टैंडिंग ऑर्डर्स में क्या क्या लिखा होता है और सर्टिफाइंग ऑफिसर कौन होता है। सिंपल टर्म में देखें तो एक कंपनी है, कंपनी बनाती है स्टैंडिंग ऑर्डर, और इस स्टैंडिंग ऑर्डर को चेक करता है सर्टिफाइंग ऑफिसर कि ये सही बना है या नहीं, या उसमें चेंजेस करने होते हैं तो सर्टिफाइंग ऑफिसर चेंजेस भी कर देता है अगर वो उसे लगता है कि ये फेयर जस्ट लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था।